गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं माला सिन्हा रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। कक्षा दो का मैं आज आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें पाठ 2 है। पाठ 2 में कहानी है। कहानी का नाम है नटखट टिंकी। नटखट टिंकी के बारे में कहानी है। ठीक है, इसमें गिलहरी की कहानी है। आइए हम इससे पहले आपको कुछ शब्दार्थ बता देती हूँ। शब्द का अर्थ आप जाने रहेंगे तो कहानी समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ शब्दार्थ। नटखट। नटखट का अर्थ होगा शैतान। शैतान का इंग्लिश होगा नॉटी। ठीक है, नटखट का अर्थ है शैतान। शैतान का इंग्लिश होगा नॉटी। फुनगी। फुनगी का अर्थ है ऊपर का भाग। ऊपर का भाग, इसे इंग्लिश में टॉप कहते हैं। ठीक, अगला है फुर्ती। फुर्ती का अर्थ है चुस्ती। चुस्ती को इंग्लिश में क्विकली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाग। बाग का अर्थ है बगीचा। बगीचा का इंग्लिश क्या होता है? गार्डन, है ना। ये अर्थ आप पहले जान गए तो आपको कहानी जानने में आसानी होगी। ठीक है, अब आपको हम कहानी बताएंगे नटखट टिंकी का। एक गिलहरी की कहानी है। आइए बच्चों, हम आपको गिलहरी की कहानी बताते हैं। एक गिलहरी थी टिंकी। वह बहुत नटखट थी। वह पेड़ पर चढ़ जाती और घोंसले में बैठ चिड़ियों के बच्चे को डराती थी। गिलहरी का नाम था टिंकी और वो बहुत नटखटी और चुलबुली थी और वो पेड़ पर चढ़कर और चिड़िया के बच्चों को तंग करती थी, है ना, और डराती भी थी। कभी वह सोए हुए बंदर की पीठ पर चढ़ जाती। जब बंदर उसे पकड़ने को लपकता तब वह भागकर पेड़ की डाल की फुनगी पर बैठती और ही करके हंसती थी। वो गिलहरी जो थी टिंकी, वो बहुत ही ज़्यादा नटखट थी और क्या करती थी, बंदर के कभी पीठ पर जाकर बैठ जाती थी और कभी पेड़ के फुनगी पर जाकर चढ़ जाती थी और वहाँ से ही मतलब हंसना स्टार्ट करती थी। नटखट टिंकी को बेर खाना बहुत अच्छा लगता था। माँ उसे डांटती, टिंकी ज़्यादा बेर मत खा, खांसी हो जाएगी, ये बेर खट्टे है। नटखट टिंकी जो थी उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? बेर बहुत ज़्यादा पसंद था और उसकी माँ उसे डांटती थी, फिर भी वह नहीं मानता था। इसलिए क्योंकि उसे खांसी हो जाती थी बेर के खाने से, है ना। पर भला टिंकी कहाँ मानने वाली थी। टिंकी तो एक नटखट गिलहरी थी। जब नटखट होते हैं तो किसी का बात नहीं मानते हैं। एक दिन की बात है, टिंकी की माँ कहीं बाहर गई थी। टिंकी भी मौका देखकर जंगल की सैर करने निकल गई। टिंकी की माँ कहाँ गई थी? बाहर कहीं घूमने गई थी और मौका देखकर वो भी सैर करने चली गई। रास्ते में उसे बेर के पेड़ दिखाई दिए। बेरों को देखकर टिंकी का जी ललचा गया। भला वह बिना बेर खाए कैसे रह सकती थी, क्योंकि टिंकी का क्या फेवरेट फ्रूट था? बेर।
और उसको बेर का पेड़ देखकर उसे लालच आ गया और वो खाए बिना कैसे रह सकती थी। वह फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गई। वह अपने नन्हे नन्हे दांतों से कुतर कुतर कर बेर खाने लगी। गिलहरी तो बहुत फुर्तीली होती है। आपने बच्चों कभी गिलहरी देखा ही होगा, बहुत फुर्तीली होती है। कभी आप यहाँ देखोगे, फिर वो स्पीड में पेड़ पर भाग जाती है, फुदक फुदक कर वो चलती है, तो बहुत फुर्तीली होती है। अब पीछे आपको शब्दार्थ में भी बताए थे। उसने खट्टे मीठे दोनों तरह के बेर खाए। उसकी फेंकी बेर की गुठली नीचे बैठी चिड़िया को लग रही थी। चिड़ियों के बच्चे डर रहे थे, पर टिंकी ताली बजाकर हंसने लगी। नटखट टिंकी क्या की, बेर का गुठली खा खा कर वो नीचे फेंकती थी, और फेंकने के बाद वो चिड़िया के बच्चे को लगती थी, और बच्चे जो थे वो डर रहे थे, और टिंकी को मज़ा आ रहा था और वो ताली बजा रहे थे। सामने के एक पेड़ पर एक बंदर बैठा था। वह टिंकी की हरकत देख रहा था। टिंकी ने फिर एक बेर की गुठली नीचे फेंकी। वह चिड़ियों के बच्चे को लगी। वे चिल्लाने लगे। टिंकी खिलखिलाकर हंसने लगी, ही ही। तो सामने, उसी पेड़ के सामने एक और पेड़ था, जिस पर कौन बैठा था, बंदर। तो बंदर वहाँ से सारा उसका देख रहा था, क्या क्या कर रहा है टिंकी। तो वो देख रहा था, और वह चिड़ियों के बच्चे को लगी और चिल्लाने लगी। टिंकी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। किसे, गिलहरी को। टिंकी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सब करने में। क्यों, तभी टिंकी को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। यह क्या हो रहा है, टिंकी नीचे उतरो। टिंकी की माँ उधर से आ गई, और उसकी माँ का आवाज़ सुनकर वो टिंकी नीचे उतर गई। अब तो माँ की डांट पड़ेगी, टिंकी को लगा। टिंकी जल्दी में नीचे उतरी। अभी एक बेर की गुठली उसके मुंह में थी। जल्दीबाजी में बेर की गुठली उसके गले में फंस गई। टिंकी बेर खा ही रहा था कि उसकी माँ की आवाज़ आई, और वो डर के मारे नीचे उतर गई, और मुंह में जो गुठली थी बेर की, वो गले में अटक गई। अटकने के बाद उसकी सांस घुटने लगी। टिंकी का चेहरा लाल पड़ गया। टिंकी का चेहरा क्या पड़ गया, लाल। डर के मारे उसकी चेहरा लाल हो गई। क्या हुआ टिंकी, माँ ने घबराकर पूछा। टिंकी बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी। टिंकी को तो माँ के डर के मारे तो उसे कुछ मुंह से निकल नहीं रहा था, और वो रोने लगी। ठीक है, तभी बंदर पेड़ से उतरकर नीचे आया। उसने सारा तमाशा अपनी आंखों से देखा था। किसने सारा तमाशा देखा था शुरू से, बंदर ने। पेड़ पर से उतरकर और बंदर नीचे आया। वह बोला, टिंकी के गले में बेर की गुठली फंसी है। किसने बोला, बंदर ने बोला कि टिंकी के गले में बेर की गुठली फंसी है। गुठली यह कैसे निकलेगी, माँ घबराई। किसी ने कहा, बल्लू तोते को बुलाओ, पर बल्लू तोता तो बाग में अमरूद खाने गया है, कबूतर ने कहा। फिर वो घबराकर बुलाने गया बल्लू तोता को, तो कबूतर ने कहा कि वो तो बाग में अमरूद खाने को गया हुआ है। अब आगे है, अब मेरी टिंकी का क्या होगा, माँ रोने लगी। एक छोटी सी चिड़िया बोली, मैं बताऊं। तभी उसे जोर से छींक आई, आछी। तो टिंकी को क्या हुआ, छींक आया, और तभी किसी के दिमाग में सूझा। उसकी छींक देखकर बंदर को एक उपाय सूझा। वह दौड़कर टिंकी के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक तिनका था। उसने तिनके को टिंकी के नाक में डाला और उसे गुदगुदाने लगा। तभी दिमाग में कुछ सूझा बंदर को कि ये तिनका लेकर उसके नाक में डाला गया और उसे गुदगुदाने लगा नाकों में। ठीक है, आछी। टिंकी को जोर की छींक आई। छींक के साथ गुठली बाहर आ गिरी, ठक।
तो छींक जब आई टिंकी को, तो छींक आने के बाद गुठली क्या हुआ, गले में जो फंसी हुई गुठली थी वो बाहर आकर निकल गई। ठीक है। टिंकी चिल्लाई, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। माँ सब तालियां बजाकर गाने लगा। तो टिंकी बहुत खुश हो गई और वो खूब खुश होकर गाने लगी, हंसने लगी, चिल्लाने लगी। सब कोई ताली बजाने लगे। तभी एक गाना गाने लगा, नटखट टिंकी बता गले में गुठली कैसे अटकी, है ना। टिंकी के सर झुका लिया। टिंकी ने क्या किया, सर झुका लिया। तो इस कहानी से बच्चों क्या सीख मिली है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी गलत नहीं करना चाहिए। आम की गुठली, बेर की गुठली हो या पैसे हो या ऐसे कोई भी चीज़ हो जो हमें मुंह में नहीं डालने चाहिए, जो हमारे मुंह में जाकर फंस जाए और हम सब कोई परेशान हो जाएंगे। और ये काम कभी नहीं करनी चाहिए और माँ का कहना मानना चाहिए। कभी शैतानी या नटखटपन नहीं करना चाहिए। आप अपने घर में बच्चे रहते हैं तो ये सब नहीं करेंगे और अच्छे से रहेंगे। ठीक है। सुप्रभात, मैं माला मैम। आवासीय पारा माउंट मिशन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं कक्षा द्वितीय का आपको आज हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें नटखट टिंकी है। नटखट टिंकी की कहानी आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुकी थी, जिसमें अब इसका प्रश्न उत्तर करवाएंगे। ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है मौखिक सोचो और बताओ। इसमें प्रश्न है पहला, टिंकी कैसी थी? टिंकी कैसी थी? उत्तर होगा उसका, टिंकी एक नटखट गिलहरी थी। प्रश्न दूसरा में है, टिंकी को क्या अच्छा लगता था? उत्तर होगा इसका, टिंकी को बेर खाना अच्छा लगता था। प्रश्न तीसरा है, टिंकी की फेंकी गुठलियाँ किसे लगती थी? उत्तर होगा इसका, टिंकी की फेंकी गुठलियाँ चिड़ियों को लग रही थी। प्रश्न 4 में है, टिंकी के गले में क्या चीज़ फंस गई? उत्तर इसका होगा, टिंकी के गले में बेर की गुठली फंस गई। अब आगे है लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, टिंकी क्या काम करती थी? उसका उत्तर होगा, टिंकी चिड़ियों के बच्चों को डराती थी और वह सोए हुए बंदर की पीठ पर चढ़ जाती थी। प्रश्न 2 में है, एक दिन टिंकी ने क्या किया? उत्तर है, एक दिन टिंकी ने बेर की गुठली गले में फंसा लिया था। प्रश्न तीसरा है, टिंकी की हरकत को कौन देख रहा था? वह कहाँ बैठा था? उत्तर में होगा, टिंकी की हरकत बंदर पेड़ पर बैठकर देख रहा था। प्रश्न चौथा है, टिंकी को नीचे क्यों उतरना पड़ा? उत्तर होगा, माँ की आवाज़ सुनकर टिंकी को नीचे उतरना पड़ा। अपने बच्चों को कहानी पढ़ा है, आप इस कहानी से ही उत्तर दिया गया है। आप कहानी को देख लेंगे। ठीक है। आगे प्रश्न 5, टिंकी का चेहरा लाल क्यों हो गया? टिंकी का चेहरा लाल क्यों हो गया? उत्तर में है, गुठली गले में अटकने से टिंकी का चेहरा लाल हो गया था। प्रश्न 6, टिंकी के गले में फंसी गुठली कैसे निकली? उत्तर में होगा, टिंकी के नाक में तिनका करने से उसे जोर की छींक आई और उसके छींक के साथ गुठली बाहर आ गई। ठीक है। अब उसके आगे है, बताओ किसने कहा? इस कहानी से ही ये कुछ क्वेश्चन बना हुआ है, किसने कहा? ये प्रश्न है और ये किसने कहा, आप इधर उत्तर देंगे। तो पहले है फर्स्ट
पहला नंबर में है यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, तो किसने कहा था, माँ ने। दूसरा में है क्या हुआ टिंकी, किसने कहा, माँ ने। तीसरा में है टिंकी के गले में बेर की गुठली फंसी है, किसने कहा, बंदर ने। बल्लू तोते को बुलाओ, चौथे नंबर में है बल्लू तोते को बुलाओ, किसने कहा, बंदर ने। पाँचवें नंबर में है गुठली यह कैसे निकलेगी, तो किसने कहा, माँ ने। 6 नंबर में है बल्लू तोता तो बाग में अमरूद खाने गया, किसने जवाब दिया था, कबूतर ने। ठीक है। उचित शब्द चुनकर खाली जगह को भरना है, जिसमें लिखा हुआ है टिंकी को बेर खाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें आपको खाली जगह दिया हुआ था, इसमें से ढूंढकर यहाँ भर दिए हैं नटखट। नटखट लिखेंगे, नटखट टिंकी को बेर खाना बहुत अच्छा लगता है। दूसरा नंबर में है वह डैश से पेड़ पर चढ़ गई, तो उधर वाले कॉलम में से ढूंढ कर लिखेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गई। तीसरे नंबर में है डैश चिड़ियों के बच्चे को लगी, तो क्या लगी थी, गुठली, तो उधर से ढूंढकर लिखेंगे गुठली। 4 नंबर में है उसकी डैश देखकर बंदर को एक उपाय सूझा, तो उधर से ढूंढेंगे और यहाँ पे लिखेंगे उसकी छींक देखकर बंदर को उपाय सूझा। 5वें नंबर में डैश ने अपना सिर झुका लिया, तो यहाँ से ढूंढ कर लिखेंगे टिंकी ने अपना सर को झुका लिया। कि इस कहानी में तो आपने पढ़ा, आपको तो पहले ही कहानी हमने बताया था, मैंने बताई थी, जिसमें कि आप इसमें नटखट गिलहरी की कहानियाँ थी। तो माँ की डांट सुनकर टिंकी ने सर को झुका लिया था। अब आगे है वचन बदलो। वचन बदलो में है एक वचन बहुवचन। एक होगा जैसे कि गुठली है, एक गुठली है तो गुठली कहेंगे, और एक से ज़्यादा है तो गुठलियाँ कहेंगे। ठीक है। ख में है दांत, एक दांत है तो दांत, और एक से अधिक है तो दांते लिखेंगे। ग में है गिलहरी, एक गिलहरी है तो गिलहरी लिखेंगे, और एक से ज़्यादा है तो गिलहरियाँ लिखेंगे और कहेंगे। घ में है तोता, एक तोता है तो तोता कहेंगे, और एक से ज़्यादा है तो तोते कहेंगे। अंगा में है नदी, एक नदी है तो नदी, एक से ज़्यादा है तो नदियाँ। अब आगे है दूसरे नंबर में उदाहरण देखो, समझो और वाक्य बदलो। तो उदाहरण दिया गया है मैंने बेर का पेड़ देखा, मैंने पेड़ का देखा। इसे वाक्य को चेंज करना यानी बदलना है। जैसे कि मुझे बेर का पेड़ दिखाई दिया, वहाँ लिखा हुआ है मुझे बेर का पेड़ दिखाई दिया। इस तरह से आप क को बनाएंगे, उसने समुद्र देखा, उसने समुद्र देखा। तो इसको वाक्य में इसको बताना है उनको समुद्र दिखाई दिया। वाक्य में इसको बदले हैं तो उनको समुद्र दिखाई दिया। ख में है मैंने एक आदमी देखा, मैंने एक आदमी देखा। उसमें हम बनेगा क्या वाक्य बदलने में, मुझे एक आदमी दिखाई दिया। अब तीसरा नंबर में है वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ। क में है नटखट, तो वाक्य बना, नटखट से क्या वाक्य बनेगा, टिंकी एक नटखट गिलहरी थी, टिंकी एक नटखट गिलहरी थी। आपके बुक से ही यानी कि पुस्तक से ही ये वाक्य बना शब्द दिया गया है, इससे आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है। और ये प्रश्न उत्तर पढ़ाए हैं, बोर्ड पर लिखवा दिए हैं, अपने कॉपी में फेयर कॉपी में कर लेंगे। ठीक है। धन्यवाद।